Assalamu alaikum. Today I am going to explain the topic is domain and range of function. First of all, we discuss about the domain of a function. Domain, हम जब डोमेन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक ही बात आती है कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करें मीन्स एक्स वैल्यू से. You when you put something, then you get output that is called range of a function, the set of all numbers you can get out of the function y values. अब हम एक एग्जांपल की बात करते हैं. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स हम कुछ भी इनपुट करेंगे पॉजिटिव वैल्यूज एंड नेगेटिव वैल्यूज, लेकिन जो हमारा आउटपुट आएगा वो हमेशा कौन सा आउटपुट होगा? आउट इन पॉजिटिव वैल्यूज, नॉन नेगेटिव नंबर्स. मीन्स हमारे आउटपुट में जीरो इंक्लूड हो सकता है और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारी रेंज होगी. अब हम बात कर लेते हैं इसके ग्राफ की. जब हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं मीन्स जीरो टू पॉजिटिव इंफिनिटी रेंज की बात करते हैं तो हम वाई एक्सिस की बात करते हैं. जीरो टू पॉजिटिव इंफिनिटी, जीरो इज इंक्लूड एंड इंफिनिटी इज नॉट इंक्लूड, एंड डोमेन माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी, दैट इज कॉल्ड एक्स वैल्यूज एंड दैट इज कॉल्ड वाई वैल्यूज. अब हम बात करते हैं वन अपॉन एक्स माइनस फाइव मीन्स डिनोमिनेटर हमारा इज नॉट इक्वल टू फाइव. हमारा डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए. हमारी डोमेन में हमारा ये रूल है. We divide by 0 which is not allowed, means x minus 5 is not equal to 0, x is not equal to 5 except 5 in interval notation, that is written minus infinity to 5, 0, minus infinity to 5 union 5 to positive infinity. मीन्स हमारी रियल लाइन में, हमारी जो हम रियल लाइन की बात करें, रियल नंबर्स में माइनस इंफिनिटी इंक्लूड होगा लेकिन 5 इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज हमारे डिनोमिनेटर को वो ज़ीरो कर देगा. इस वजह से हम 5 इंक्लूड नहीं कर रहे. यूनियन 5 टू पॉजिटिव इंफिनिटी. अब हम बात करते हैं रेंज की. अब हम रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे? y इन टर्म्स ऑफ x मीन्स y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस फाइव. अब हम बात कर रहे हैं y की, तो हम x इन टर्म्स ऑफ y करेंगे. वो कैसे करेंगे? अगर हम एक एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं. y वन वन अपॉन एक्स माइनस फाइव. मीन्स हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए. सही है. लेकिन जो हमारी रेंज होगी वो उसमें उस रेंज में हमारी ज़ीरो इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन हमारी रेंज में माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो एंड ज़ीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी. हमारा ग्राफ भी हमें यही कह रहा है कि माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो हो सकता है एंड ज़ीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेकिन हमारी रेंज में ज़ीरो इंक्लूड नहीं होगा. हमने कैसे डोमेन फाइंड आउट की? हमारी डोमेन थी माइनस इन्फिनिटी टू फाइव यूनियन फाइव टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी. लेकिन जब हम रेंज की बात करेंगे तो मीन्स वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स की बात करेंगे. हम पूरे फंक्शन को, ये जो हमारा फंक्शन था ये वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स था. वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस फाइव, लेकिन हमने क्या किया? एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई में लेके देन हमने रेंज फाइंड आउट की. अब हम आगे बात कर लेते हैं कि आगे हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व की गई. अब हम कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं. रेशनल एक्सप्रेशन डिविजिबल बाय जीरो इज नॉट अलाउ, वी मस्ट ओमिट एनी वैल्यू ऑफ एक्स विच मेक द डिनोमिनेटर जीरो. जो हम बात अभी ऊपर कर चुके हैं एग्जाम्पल में. इवन रूट्स का मतलब है कि हमारा कोई भी एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट में हो तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है. अब हम एक एग्जाम्पल के फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशंस.
अगर हमारे पास किसी कॉर्ड हमारे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मीन्स हम उनको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -5, x मीन्स द रियल नंबर्स एक्सेप्ट जो हमारे पास, हमने लास्ट टाइम भी यही बात की थी कि हमारी डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। हमने इसको फैक्टराइज किया, मीन्स हमारी रियल नंबर्स में x इज नॉट इक्वल टू 5 एंड इज नॉट इक्वल टू -1 नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इन दो वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे डिनोमिनेटर ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो हमारी रेंज क्या होगी, सॉरी हमारी डोमेन क्या होगी, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू 4 यूनियन 4 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। अगर हम रियल लाइन की बात करेंगे तो हमारे पास 3 डोमेन्स होंगी, मीन्स हमारे पास एक डोमेन होगी -∞ टू -1, देन दूसरी डोमेन होगी -1 टू 4, -1 टू 4, देन लास्ट डोमेन जो हमारी होगी वो होगी 4 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। अब हम स्क्वायर रूट एक्सप्रेशन देख लेते हैं। हमने स्क्वायर रूट एक्सप्रेशन का ये रूल पढ़ा था कि वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। 2x+3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, -3 divisible by 2। The domain is set of all real numbers greater than or equal to -3/2 is interval notation। मीन्स हमारे डोमेन में -3 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक नंबर्स इंक्लूड होंगे। एक्स डोमेन मतलब x-3/2 हमारा इंक्लूड होगा टू पॉजिटिव इंफिनिटी। अब हम बात करते हैं x² + 5x - 6। This simple because this function does not involve a rational expression or square root. So domain is set of all real numbers in interval notation। बिकॉज इसमें क्वाड्रेटिक वैल्यूज आ गई है तो मीन्स हमारे पास -∞ को पॉजिटिव नंबर भी इंक्लूड हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो सकते हैं। अब हम इस एग्जांपल को देख लेते हैं। 2/x-1 हम इन दो, हमारे पास दो डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर में हमारे पास 2 है, डिनोमिनेटर में x-1 है, मीन्स x-1 इन द स्क्वायर रूट। x-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। The square root is the denominator, we cannot divide it by 0। we we cannot let x-1 is equal to 0। मीन्स अगर हम x-1 x इज इक्वल टू 1, अगर हम 1 पुट करेंगे, 1 - 1 0, तो हमारा मीन्स हमारे जो डोमेन होगी उसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये हम देखते हैं, क्योंकि x-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 हो जाएगा। जब हम 1 हो जाएगा तो हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर होगा ये ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। इसलिए हमने कंडीशन रखी है कि x-1 इज ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वेलिटी का साइन शो नहीं होगा जो यहाँ शो हो रहा है। मीन्स x इज ग्रेटर देन 1, जो हमारी डोमेन होगी 1 टू इंफिनिटी होगी, और ये ओपन इंटरवल की नोटेशन है। हम इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि 1 हमारा इंक्लूड नहीं है, 1 के आसपास के नंबर्स इंक्लूड होंगे और इंफिनिटी हमारा इंक्लूड नहीं है। अब हम कुछ ग्राफ्स की बात कर रहे थे। नाउ लेट्स लुक एट सम ग्राफ्स एंड डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। हमारी डोमेन, अब देखिए यहाँ अगर हम डोमेन की बात करें तो -2 to 2 और इंक्लूड हैं ये पॉइंट्स। हम स्क्वायर ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, इंक्लूसिव हैं। एंड अगर रेंज की बात करें तो -4 to 4। डिफरेंट डोमेन्स की बात करें, अगर हम इन डोमेन्स की बात करें, अब अगर हम ये हमारे पास क्या थी, क्लोज डोमेन थी, मीन्स हमारे पास क्लोज डोमेन का मतलब है बाउंडेड थी। अब इसमें हमारा बाउंडेड नहीं है, ये हमारी डोमेन ओपन इंटरवल में आएगी। अब देखें ये वाली रेंज की अगर हम बात करें तो पहले हम रेंज की देखें तो -3 टू इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी जा रही है ये चीज़। अगर हम एक्स डोमेन्स की बात करें तो ये नेगेटिव इंफिनिटी भी आ सकता है, पॉजिटिव इंफिनिटी भी आ सकता है। अब हम बात करते हैं एक्स वैल्यूज। मीन्स हमारी जो डोमेन है ये 3 टू पॉजिटिव, मीन्स हमारी जो डोमेन है x3 है। अब हमारा जो ग्राफ बता रहा है, हमें बता रहा है कि ये माइनस की एक्स की वैल्यूज की तरफ जा रहा है। मीन्स -∞ टू 3, 3 हमारा क्यू स्क्वायर, हमारा क्यू इंक्लूड है बिकॉज हमें ये होल बता रहा है, ये फिल है, मीन्स हम इसको शो कर रहे हैं कि हमारा 3 इंक्लूड है नंबर। और रेंज हमारे पास क्या बता रहा है कि 2, हमारी जो रेंज है 2 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। हमारे पास जो y की वैल्यूज होंगी वो 2 टू पॉजिटिव इंफिनिटी पे जा रहे हैं।
अब हम इनकी रेंज की बात कर रहे थे। जो हमारी डोमेन है, सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी साफ नज़र आ रहा है कि ये हमारी दोनों डोमेन्स इंक्लूड है। मीन्स दोनों डोमेन्स ही, मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एक्स की डोमेन्स इंक्लूड है। अब हम बात करते हैं रेंज की वैल्यू से। The only y value is 3, so range 3. Notice it is not an interval. अब बात कर रहे हैं कि ये हमारी जो डोमेन है ये 3 है, मतलब हमारी जो रेंज है, सॉरी, जो हम रेंज की बात कर रहे हैं वो 3 है। क्यों 3? ये पीस वाइज फंक्शन की अगर आप बात हो रही है कि x इज इक्वल टू 3 पे एक स्ट्रेट लाइन बात कर रहे हैं, तो जब हम इस ग्राफ की बात कर रहे हैं तो ये एक 3 लाइन पे, मतलब ना तो ये रेंज y की तरफ, ना इंफिनिटी पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ मूव करेगी, ना नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ मूव करेगी। मीन्स 3 एक पॉइंट है, हम यहाँ स्टॉप हो गए और हम यहाँ एक्स एक्सिस पे ही मूव कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड रेंज। दैट इज कॉल्ड रेंज। आपको डोमेन एंड रेंज के फंक्शंस हैं, आप ट्राई कीजिएगा।